हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। मैं रुस्तम कुमार सिंह आज आप लोगों के लिए शेयर मार्केट से जुड़े सारे सवालों का जवाब एकदम सरल और आसान भाषा में लेके आया हूं। जी हां, अगर आप बिगिनर्स भी हैं और आपको शेयर मार्केट की ABCD भी नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए कमाल का होने वाला है। आपको जानना चाहिए ऐसी जानकारियाँ लेकर आया हूँ। हमसे हमेशा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका आंसर हम सभी को सेम देते हैं, तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए और इससे सारे का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और जो लोगों को जानना है शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में, तो इस वीडियो के अंदर हम वो सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन होगा हमारा कि सर शेयर मार्केट को कब शुरू करना चाहिए और कैसे शुरू करना चाहिए, क्या एजुकेशन के साथ शेयर मार्केट कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है जी हाँ, आप शेयर मार्केट को कर सकते हैं एजुकेशन के साथ। अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप ज़रूर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए और आपके लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि कम पैसे को कंपाउंड होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप जॉब में हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। और पहले आप डिसाइड कर लीजिए शेयर मार्केट में आने से पहले कि आपको ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है, क्योंकि यहाँ आने के बाद कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है कि हमें ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है। ट्रेडर मतलब इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे के लिए आते हैं तो आपको इन्वेस्टर वाला काम नहीं करना है। इन्वेस्टर मतलब लॉन्ग टर्म, आपको दो तरह से चार्टिंग एनालिसिस करना पड़ता है। तो पहले उस चीज़ को समझ के आइए कि आपको ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है। अब हम आगे बात करेंगे उस टॉपिक पे कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करने का सबसे आसान और सरल तरीका है कि आप अपने चारों तरफ देखिए। 7000 स्टॉक्स है, ठीक है। आप उसको सबको वॉच नहीं कर सकते, इसलिए अपने चारों तरफ देखिए। आप मॉल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की गाड़ियाँ, कंपनीज की गाड़ियाँ, आपको बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। और जो आप यूज भी करते हैं ना, उससे आपका अच्छा रिलेशन होता है, बॉन्डिंग अच्छा होता है उससे, आप उसको जानते हैं अच्छे तरीके से। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले उन 5-10 स्टॉक्स को देखना शुरू कीजिए, उनको वॉच करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके लिए 7000 स्टॉक्स में से सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आपको ये समझना होगा कि हमें शुरुआत कहाँ से करना है। अगर आप शुरुआत अच्छे तरीके से करते हैं ना, तो आपका सफ़र बहुत अच्छा होने वाला है शेयर मार्केट में। यहाँ पर शुरुआत करना सबके लिए इजी होता है कि वो बहुत सारे स्ट्रेटेजी लेके, बहुत सारे दूसरे का वीडियो देख के यहाँ पर आ जाते हैं कि ये शेयर में इन्वेस्ट करना है, ये शेयर में इन्वेस्ट करना है। लेकिन नहीं, मेरा फंडा थोड़ा अलग है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आप जिस प्रोडक्ट को अच्छे से जानते हैं, जिस कंपनी को आप अच्छे से जानते हैं, उसको वॉच करना शुरू कीजिए, जिसका प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं। उससे क्या होगा ना कि आप उसके बारे में जानते हैं, तो उसको वॉच जब कीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जब ही प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा कि ये कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, इसलिए ये ग्रोथ में है। कंपनी का प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं है तो उसका गिरना तय है। तो आप जो यूज करते हैं ना, उसके बारे में बेहतर आप जान सकते हैं। तो इस चीज़ को आप हमेशा से ध्यान में रखिए। पहले शुरुआती दौर में हम उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें कि हम जिसका प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिसको देखते हैं रोजाना, जिसके बारे में जानते हैं, उसी चीज़ को आप हमेशा से देखिए। देखने का दो तरीका है। एक पहला कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको टेक्निकल देखना होगा, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको फंडामेंटल देखना होगा। फंडामेंटल और टेक्निकल बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें। फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए होता है और जो टेक्निकल होता है वो इंट्राडे ट्रेडर करते हैं। जैसे मैं टेक्निकल पे काम करता हूँ तो मुझे बाहर के चीज़ों से मतलब नहीं होता कि कंपनी के अंदर में क्या चल रहा है, कंपनी का ग्रोथ क्या है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, वो सारी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको आप पहले डिसाइड करके आइए कि आपको फंडामेंटल करना है या टेक्निकल करना है, आपको ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है। तो अब हम आपको बताएंगे कि चार्ट कैसे देखना है, कहाँ पे देखना है। जो कंपनी के प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं तो पहले उसे पेपर पेन पे लेके लिख लेना है आपको कि हमें इस 10 स्टॉक्स में काम करना है। उस 10 स्टॉक्स को अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू के साइट पे, जहाँ पर फ्री लॉगिन कर सकते हैं आप, और एक जीमेल डाल के आप उसमें लॉगिन कर लीजिए। कोई उसमें बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए आता है। आप अपना 10 स्टॉक्स जो है उसको वॉच लिस्ट में डाल लीजिए और उसको रोजाना आप देखना शुरू कीजिए कि प्राइस कहाँ जा रहा है, प्राइस क्यों नीचे जा रहा है, प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है।
अभी आज कितना था, कल कितना होने वाला है, वो चीज़ आप अभी देखना सिर्फ शुरू कीजिए। आपको इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं करना है, आपको देखना है। जैसे जैसे हम वीडियो में आपको बताएंगे उस तरह से आप एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आपको आपका जो है पहला इन्वेस्टमेंट आपको करने के लिए आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर भी हम यही कॉमन सारे सवालों को कवर करेंगे कि आप कैसे पहला इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका ब्रोकरेज और ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा होगा, आप क्या क्या गलतियां करते हैं, तो इन सारे सवालों को अभी हम बताएंगे आपको। तो आपको देखना है चार्ट, तो चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू की साइट पे आप जाइए और वहाँ पे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डायरेक्ट जाके वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से आप चार्ट देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए एजुकेशन कितना होना चाहिए। तो हम एजुकेशन पे बात करने से पहले हम आपको बता दें कि शेयर मार्केट में अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको एजुकेशन का कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप 10th पास हैं तो काफ़ी है, आपको थोड़ा बहुत करने के लिए आना चाहिए, मैथ्स वगैरह बस काफ़ी है। लेकिन आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपको फंडामेंटल समझने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तभी आपको फंडामेंटल समझ में आएगा। लेकिन अगर आप टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो आपको पढ़ा लिखा होना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। तो अब हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, क्या सर शेयर मार्केट जुआ है, क्या सारे पैसे इसमें डूब जाते हैं। तो हमारा आंसर है नहीं, शेयर मार्केट बिल्कुल भी जुआ नहीं है। अगर आप इसको अपने बिजनेस की तरह लेते हैं, अपने प्रोफेशन की तरह लेते हैं, बिल्कुल भी जुआ नहीं है। आप इसमें आराम से कर सकते हैं, एक प्रोफेशन और एक बिजनेस की तरह, एक जॉब की तरह इसको लीजिए और आप रेगुलर इस पर मेहनत कीजिए, डेली इम्प्रूव कीजिएगा। तो अब हम इसको आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ के समझाते हैं। बात करते हैं, जब भी आपने पहला बार बाइक या 4 व्हीलर सीखा होगा तो आप देखे होंगे कि आपके अंदर डर होगा गिर जाने का, हाथ पैर टूट जाने का। घर वाले भी मना करते होंगे कि मत सीख, गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे। दूसरों का एग्जाम्पल भी देते होंगे कि देख वो सीखा तो वो गिर गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। लेकिन मन में एक चाहत थी ना सीखने का कि नहीं हमें सीखना है, और वो चाहत ही आपको, वो जज्बा ही आपको वो बाइक या 4 व्हीलर सीखने में काम आता है। एकदम सिंपल एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आप इस चीज़ को समझिएगा ना कि हमें सीखना, जिस चीज़ को सीखने का चाहत होता है ना उसे हम बहुत आसानी से सीख पाते हैं। लेकिन सीखने के बाद बहुत को आप देखेंगे हेलमेट का यूज़ नहीं करता, सीट बेल्ट नहीं लगाता, अधिकतर एक्सीडेंट हो जाता है उनका। लेकिन जो सीखने के बाद भी हेलमेट का यूज़ करते हैं, बाइक चलाने वक्त सीट बेल्ट लगाते हैं, रोड इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं, उनके साथ कभी भी कोई दुर्घटना नहीं होता। तो वही चीज़ शेयर मार्केट में अगर आप सीख लेते हैं ना तो इसमें रूल्स, साइकोलॉजी, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है इनके ऊपर कि आपको ये चीज़ लेके चलना पड़ता है, आपका डिसिप्लिन, आपको अपने सेटअप पे काम करना पड़ता है हमेशा से। तो सीखने के बाद भी आपको सतर्क रहना है। शेयर मार्केट देखिए पैसा हमारा है, हमको समझना है कि इसको हमको कैसे ग्रोथ करना है, कैसे हम इसमें अपना एक अच्छा लाइफ बना सकते हैं। तो हमें ही समझना होगा कि हमें कैसे करना है, अपने पैसे को कैसे संभाल के रखना है। तो आपको सीखने के बाद भी रूल्स को फॉलो करना है, अपने डिसिप्लिन पे रहना है, आपको अपने साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट पे काम करना है। तो इस तरह से आप इसमें टिके रह सकते हैं। और शेयर मार्केट बिल्कुल भी जुआ नहीं है, इस चीज़ को आप अपना माइंड में सेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि शेयर मार्केट में क्यों करना चाहिए इन्वेस्ट। जी हाँ, कोई रीज़न तो हो कि हमें शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है, इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं तो आपको मिलता है वहाँ पे 4 से 5% का रिटर्न। अगर आप डेब्ट फंड में डालते हैं तो आपको 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। रियल इस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो 5% का रिटर्न मिलता है। सेविंग अकाउंट में डाल के रखे होते हैं पैसे को तो 2 या 3% का रिटर्न मिलता है शायद। अगर आप करंट अकाउंट में पैसे आपके हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन वहीं अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जी हाँ, तो आपको मिलता है यहाँ पे 12 से 15% का रिटर्न। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो रिटर्न अनलिमिटेड है। अब हम बात करेंगे दूसरे देशों के मुकाबले कि हमें क्यों करना चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट। तो दूसरे देशों के मुकाबले में हम बात करेंगे पहला यूएसए का, जिसमें 55% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूके में 33% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना में 13% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं इंडिया में मात्र 3% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप कोई ये मत बोल देना आप कि पाकिस्तान से कंपैरिजन करो, क्योंकि हम पाकिस्तान को देश ही नहीं मानते। तो हमें हमेशा ऊपर वालों को देखना है कि वो कहाँ हैं और हमें वहाँ तक क्यों पहुँचना है। तो आप फर्क यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमें क्यों करना चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट। अगर भी आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं, बड़े बड़े सपने आपने भी देख रखे हैं,
तो आपको शेयर मार्केट में आना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड रिटर्न आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, हमेशा से हम एक बात कहते आ रहे हैं कि आपको सीखना चाहिए, पहले लर्न कीजिए फिर अर्न कीजिए, बेहतर होगा आपके लिए। और हमेशा किसी दूसरे के टिप्स पे मत रहिए, आपको किसी से टिप नहीं लेना है, खुद का एनालिसिस करना है, खुद ही इन्वेस्ट करना है, सारा आपको करना है। किसी दूसरे के बातों पे आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। कोई भी बोले कि ये शेयर ऊपर जा रहा है लगा दो, नहीं लगाना है। कोई भी बोले शेयर नीचे जा रहा है लगा दो, नहीं लगाना है। आपका दिमाग अगर बोलता है कि लगाना है तो ही आप लगाइए, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीखिएगा भी। लेकिन हम आपको हमेशा से बोलेंगे कि अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो शेयर मार्केट बहुत महंगा है, आप नहीं सीख पाओगे अपनी गलतियों से। तो हमेशा कोशिश कीजिए दूसरे जो गलतियां कर रहे हैं उनसे हम जल्दी सीख पाएँ, और वो हमारे लिए बेहतर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा क्वेश्चन होगा, ट्रेडिंग या ब्रोकरेज अकाउंट कैसे ओपन होगा। बहुत सारे लोग हमसे हमेशा पूछते हैं कि सर आप कौन सा ट्रेडिंग या ब्रोकरेज अकाउंट यूज़ करते हैं। तो हम करते हैं एंजल या जीरोधा का, दोनों में से किसी में भी फंड हो हम कर लेते हैं। तो आप भी एंजल या जीरोधा से कर सकते हैं। और खोलने का इसका ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए आपका बैंक पासबुक, और आप इजीली इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर कहीं पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, क्या इसमें पैसे वापस तो आते हैं। जी हाँ, आपका ये फुल्ली सिक्योर्ड है और ये सेबी से रजिस्टर्ड होता है। आपको एक एक रुपये का हिसाब मिलेगा, और जो भी प्रॉफिट आप कीजिएगा उसे आप विड्रॉ कर सकते हैं इजीली। आप इसमें फ़ंड भी डाल सकते हैं और इजीली विड्रॉ भी कर सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि हमारा कैपिटल क्या होगा। जी हाँ, कैपिटल सबसे बड़ा इशू है कि लोगों के पास कैपिटल तो होता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि हमें कितने कैपिटल से शुरू करना चाहिए। तो हम हमेशा आपको बोलेंगे कि आप छोटे कैपिटल से शुरू कीजिए। जी हाँ, 10,000 या 20,000 आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट में कम से कम 50,000 रखिए और 10 या 20,000 से आप शुरू कीजिए। ये मनी मैनेजमेंट के अंदर आता है। हम अगले वीडियो जब भी कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम कवर करके आपको हम बताएंगे कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट क्या है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 10 और 20,000 के बीच में हम ट्रेड करें, ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कैपिटल से करते हैं तो लॉस होने का ज़्यादा खतरा होता है, और अगर आप ज़्यादा कैपिटल से करते हैं तो आप उस लॉस को देख नहीं पाइएगा। लॉस कम ही पॉइंट का होगा लेकिन लॉस बड़ा दिखेगा, तो आपको लगेगा कि हमारा इतने पैसे का लॉस हो गया। और कभी भी अपने आप को जब तक रूल और एक डिसिप्लिन में हम नहीं ले आते हैं तब तक आप ट्रेड मत कीजिए। छोटा अमाउंट से धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आपको आगे बढ़ना है। जी, अगर आप इन्वेस्टर भी हैं तो आप छोटे अमाउंट से आगे बढ़िए। ट्रेडिंग के लिए आपको डेली कैपिटल लगता है, इन्वेस्टमेंट के लिए आप महीना या 2 महीना 3 महीना के लिए जाते हैं तो छोटा कैपिटल से जाइए और उसको हमेशा आप जो भी ट्रेड लिए हैं उसको वॉच करते रहिए। चलिए तो हम बात करते हैं उन ट्रेडरों के लिए कि जिनका जो जानते बहुत कुछ हैं और वो कर भी रहे हैं बहुत दिनों से, फिर भी उनको प्रॉफिट नहीं होता है। तो आपको प्रॉफिट नहीं होने का कारण है कुछ गलतियाँ आप कॉमन जो हमेशा से करते आ रहे हैं, आज भी करते हैं। वो है आपके पास कोई रूल नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, आपके पास पेशेंस नहीं है, कोई बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी पे आप काम नहीं करते हो, कोई मेंटोर नहीं है, टू मच एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए हो, आपके पास साइकोलॉजी आपका वर्क नहीं कर रहा, माइंड सेट आप ठीक तरह से लगा नहीं पा रहे हो, आप लॉस देख के घबरा जाते हो, पहले एसएल काट के निकल जाते हो, अपने स्टॉप लॉस को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो ये सारी गलतियां आप डेली करते हैं। आप रियलाइज़ कीजिए कि इन गलतियों से आप क्या अभी तक बाहर आए हैं। अगर इन गलतियों से आप बाहर आ गए हैं, कोई एक सेटअप आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए मेरे ऊपर कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। आपको सिर्फ 1 या 2 स्ट्रेटेजी पे काम करना है। बहुत का क्या होता है ना कि आज लॉस हुआ और वो दूसरे स्ट्रेटेजी पे चले गए, आज उनसे लॉस हो गया तो आज दूसरे स्ट्रेटेजी पे चले गए। ना कोई स्ट्रेटेजी खराब नहीं होता है, कोई भी बनाता है, कोई भी इंडिकेटर बनाया है तो कोई खराब नहीं होता, लेकिन सबका अपना अपना फॉलो करने का रूल होता है। हम कोई इंडिकेटर फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। तो लोगों का अपना अपना है, कोई इंडिकेटर पे काम करता है, कोई प्राइस एक्शन पे काम करता है, कोई स्ट्रेटेजी पे काम करता है। आपके पास होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन होना चाहिए इस चीज़ का। अगर हम मानते हैं एजुकेशन थोड़ा महंगा है, शेयर मार्केट में लाखों में फीस है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा इसको। अगर आप नहीं सीखते हैं तो आप रोज़ पैसा डुबाइएगा और फिर आप बोलिएगा कि शेयर मार्केट जुआ है। ये जुआ नहीं है, आपको रूल डिसिप्लिन फॉलो ही करना होगा। अब हम बात करेंगे कि आप इन गलतियों को सुधार कैसे कर सकते हैं। आपको सुधारना तो पड़ेगा ना, इसमें आप गलती कर रहे हैं तो उसको सुधार कैसे करें। तो सुधार कीजिएगा कि आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है। आप अपने स्टॉप लॉस को
रिस्पेक्ट दीजिए। जो हमें मार्केट में अगर लग रहा है कि हमें स्टॉप लॉस रखा है उसको दीजिए। स्टॉप लॉस लगने से पहले आपको निकलना नहीं है, आप अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट देना है। आपको करना है अपने प्लान को ट्रेड, ना कि इमोशंस को ट्रेड करना है। कभी भी अपने इमोशंस को ट्रेड मत कीजिए। आप एक रोबोट बन के काम कीजिए शेयर मार्केट में। आपका ही पैसा है, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ ध्यान में रखना है कि हम जो स्टॉप लॉस रखे हैं वो स्टॉप लॉस पे काम करेंगे। और सबसे बड़ा बात, पहले लर्न कीजिए फिर अर्न कीजिए, वो बेहतर होगा आपके लिए। तो इन तमाम बातों को आप सीखिए, अपने माइंड सेट पे वर्क कीजिए, अपने साइकोलॉजी को वर्क कीजिए कि आपने साइकोलॉजी पे क्या कभी काम किया है, क्या अपने आप को कभी ढालने का कोशिश की है इस चीज़ में कि क्या हम जो गलती करते हैं वो क्यों करते हैं, डर से घबराते हैं आप, उन लॉस से घबराते हैं। आपको कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पर लॉस से नहीं घबराते हैं कोई, यहाँ पर घबराते हैं प्रॉफिट से। जैसे ही आपका 1500 प्रॉफिट होता है ना, तो आप उस चीज़ से बाहर आ जाते हो, प्रॉफिट लेके 1500। वहीं लॉस अगर आपका 10,000 5,000 होता रहता है, आप रुके हुए रहते हो वहाँ पर आप लॉस दे के आते हो। कभी कोई हम देखे हैं, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो हमने वहाँ पर देखा है उन लोगों से हमारा सवाल होता है, पहले हम किसी को पढ़ाते हैं तो उनसे सवाल पूछते हैं कि आप क्या क्या गलतियां किए। तो वो बोलते हैं ना कि सर फलाने ने बोला क्या कि ये शेयर ऊपर जा रहा है और हमने ले लिया, फलाने ने बोला ये शेयर नीचे जा रहा है और हमने ले लिया, बाद में उसने एवरेजिंग करा दिया, फिर हमें इतना लॉस हुआ और हम इतने पे निकल जाते तो अच्छा होता, इतना लॉस हो गया, 5,000 का लॉस हो रहा था नहीं निकाले, 50,000 का लॉस पे हम निकाले हैं सर। तो इन सब बातों से दूर रहिए। अपने स्टॉप लॉस को, आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना है। आपका प्रॉफिट से कभी ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप कभी भी प्रॉफिट में यहाँ नहीं आ सकते हैं। आप अपने रूल्स को फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, अपने साइकोलॉजी के ऊपर वर्क कीजिए, आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। जी हाँ, तो आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आप कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, आपको किन किन सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है। तो आप इसी तरह इस चैनल के साथ बने रहिए। आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि रोज़ एक नया और अच्छा और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।